आज हम कक्षा 10 का विषय गणित में प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन करेंगे। इसके 2.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको उसका वीडियो पहले भेज दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है वो देखेंगे। तो सबसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यहाँ a बराबर बी क्यूब प्लस आर, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। एक नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखिए, तो आपको उसमें ये लिखना होता है, ठीक है। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ठीक है, जिसमें ए तो क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक, जो भाजक गुणा होता है भागफल से, और प्लस शेषफल, यानी आर शेषफल है, क्यू क्या है, भागफल है, और बी क्या है, भाजक है, ठीक है। इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 210 और 55, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारे पास है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ठीक है, ये है। हमें सबसे पहले क्या करना है, 210 सबसे बड़ी संख्या 210 लेनी है, ठीक है, उसमें भाग देना है 55 का। रफ में करके देख लेना है कि 210 में 55 का भाग देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, जिसमें आएगा 165 आएगा, और शेषफल बचेगा हमारे पास 45। तो ये तो हमारे पास क्या है, बी, ये है ए, और भागफल क्या है, क्यू, ठीक है, और ये शेषफल क्या है, आर, ठीक है। भाज्य क्या है, 210 यानी ए, और भाजक क्या है, बी 55, और भागफल क्या है, 3 है, सो क्यू से दर्शाया है, और ये शेषफल क्या है, आर। तो इसको इस रूप में लिखना है। तो ये ए हो गया, ए बराबर बी क्यू, क्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 3, प्लस शेषफल क्या है, आर क्या है हमारे पास 45, ठीक है। अब अगला है अगला भाजक क्या है, भाज्य क्या है अगला 55। अब 55 में आप किससे गुणा, यानी 45, इसका से आर जो होगा उसको यहाँ लेना है, इंटू 45 को आप किससे इंटू करेंगे, 1 से, प्लस क्या करेंगे 10, क्योंकि 45 कम 45 10 55 हो गए। अब अगली संख्या में लानी है 45, 10 आया, 10 को किससे इंटू करना है, किससे इंटू करोगे, 4 से, 10 चौक 40, प्लस क्या प्लस करना है 5, फिर अगली संख्या यहाँ आ गई 10, और ये आ गया है 5 यहाँ, यानी कि आपको जो ए है, यानी बी जो है वो आगे बन के ए बन जाएगा, और आर जो है वो बी बन जाएगा। ये अगले में क्या बन गया, ए बन गया, और ये आर क्या बन गया, बी बन गया। ऐसे आगे चलता रहेगा ये। और जब लास्ट में जैसे 5 इंटू 2 5 दूनी 10, प्लस शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो इसके जस्ट पहले वाला इसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास 5, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके इसके बाकी क्वेश्चन करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। अब अगला क्वेश्चन, जैसे बाकी क्वेश्चन तो हो जाएंगे, अगला क्वेश्चन 5 है, ये करना आपको ये है, मैं आपको समझा देती हूँ क्या करना है। जिसमें दे रखा है 408 और 1032 है। 408 1032 का सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। फिर जो सवाल दे रखा है एचसीएफ बराबर 1032 x माइनस 408 इंटू 5, इसमें आपको इस x का मान निकालना है। तो आपके पास जो x यहाँ एचसीएफ जो आएगा आपके पास, वो एचसीएफ को यहाँ रखना है, फिर हल करना है। जैसे मान के समझ लो इसको, माना कि हमारे पास एचसीएफ कितना आया 24, कितना आया एचसीएफ 24 को फिर यहाँ रखना है, बराबर में 1032 x माइनस के 408 इंटू 5, इसको इससे इंटू करके, ये माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर 1032 भाग इंटू हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो x का मान आ जाएगा। इस प्रकार सवाल को हल कर लेंगे। अब अगली प्रश्नावली हमारे पास आ जाती है 2.2। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप सबको आते हैं, सभी को आता है अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ है, इसलिए सब जने कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकालना है, ठीक है। संख्या जैसे 24 15 और 36, ये संख्या ले ली हमने, तो 24 के टुकड़े करना है। अभाज्य गुणनखंड सबको आता है, मैं करके बता देती हूँ। वैसे आपको 24 लिया, 4 है पीछे, 2 के पार्ट में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। ऐसे 15 का करना है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर करना है 36 का,
2 से चला जाएगा क्योंकि पीछे 6 है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हमने इसके कर दी। तो सबसे पहले संख्या आई 24। 24 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 3, ये सारे लिखने हैं हमें। अब ऐसे 15 का लिखना है। 15 का क्या है 3 × 5, फिर इसमें 2 × 2 × 3 है, ये लास्ट में 15 का हो गया। अब 36 का देख लो। 36 का है 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। HCF में क्या है, कॉमन होना ज़रूरी होता है, कॉमन और सबसे छोटी घात, कॉमन होना और सबसे छोटी घात। तो पहले तो इसमें देखो कॉमन कौन सा है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, 2 नहीं है तो 2 तो आएगा नहीं। फिर यहाँ पे 3 है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तीनों में 3 है तो कॉमन आ गया 3, तो 3 ले लेंगे। और छोटी घात क्या है, 3 की घात 1, यहाँ पे भी 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात, तो बड़ी घात नहीं लेनी, छोटी घात लेनी, 3 की घात 1। तो ऐसे अब क्या हो गया 3। 5 इसके अंदर है, ऊपर नीचे दोनों में नहीं है, इसलिए 5 नहीं लेंगे, तो 3 आ गया HCF। अब LCM में क्या करेंगे, इसमें तो क्या था HCF में कॉमन होना ज़रूरी था और छोटी घात। इसमें LCM में क्या होता है, कॉमन कोई ज़रूरी नहीं है, संख्या की बड़ी घात होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी घात। अब जैसे यहाँ पर 2 है, 2 की घात तो यहाँ 3 है और 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 × 5 1 की घात है, और यहाँ 2 की घात 2 है और 3 की घात 2 है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जैसे 2 लिया, 2 की बड़ी घात कौन सी है 3। ठीक है, फिर हमने लिया 3 की बड़ी घात कौन सी है, ये वाली 3 की घात 2। फिर लिया हमने 5, देखो 5 कॉमन नहीं है फिर भी हमने लिया है क्योंकि इसमें कॉमन होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसका निकाल लो, 2 की घात 3 तो हो गया 8, 3 की घात 2 हो गया 9 × 5, इसको इंटू करके इसका आंसर लिख देंगे, यहाँ पे इसका LCM आ जाएगा। इस प्रकार इसके आगे बाकी वाले क्वेश्चन करेंगे आप 2.2 पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।